अस्सलाम वालेकुम। आज साल 2024 का पहला दिन है। हर शख्स एक नई उम्मीद के साथ आज का दिन शुरू कर रहा है। तो मैं भी आप मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए एक पैगाम लेकर आया और कुछ कुछ खबरियां लेकर आया, कुछ गुड न्यूज़ लेकर आया, और साथ में जो अपडेट्स है एजुकेशन के वो भी लेकर आया, और कुछ टिप्स है जो मैं ये ज़रूरी समझ रहा हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नई गवर्नमेंट तेलंगाना में है, और इस गवर्नमेंट ने ये वादा किया था कि वो एक साल के अंदर अंदर 2 लाख पोस्ट को रिक्रूट करने वाली है, भर्ती करने वाली है। तो ये हम सब के लिए खुशी का मौका है। और उसके साथ साथ ये ऐसा साल रहेगा जो आज के तकरीबन अखबारों में ये बात आई कि ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशंस ये साल इशू होने के चांसेस है। तो पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि इस साल कौन से नोटिफिकेशंस आ सकते, और गवर्नमेंट का प्लान क्या है, और कैसे लोग, आइडियल कैंडिडेट कैसा होना चाहिए जो आसानी के साथ इन एग्जाम्स को क्रैक कर सके। और मेरी तरफ से कुछ टिप्स मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ जो मेरे तजुर्बे में आई। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए जरूर सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहली बात यह है कि ये साल कौन से जॉब्स के नोटिफिकेशंस आएंगे। तो सबसे पहले ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 3, और इसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट में भी ज्यादा से ज्यादा पोस्ट आ सकते हैं। इसी तरह टीचर्स रिक्रूटमेंट भी बड़े पैमाने पर होने वाला है। इसी तरह मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट में भी होने वाला है, और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में भी बड़े पैमाने पे तकर्रुरात होने वाले हैं। तो ये बात है। और दूसरी बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपको किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई होना है तो कम से कम 6 महीने अच्छे तरीके से तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 6 महीने कौन से भी एग्जाम के लिए, चाहे अगर हम ग्रुप ग्रुप 2, 3 या ग्रुप 1 की अगर हम बात करेंगे, तो कम से कम 6 महीने तैयारी के लिए होना पड़ता। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस साल पूरे हमारे मुल्क में पार्लियामेंट के इलेक्शंस होने वाले हैं, जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इस बात का इम्कान है कि इलेक्शंस के बाद ही एग्जाम्स होंगे। ऐसा नहीं है कि मार्च में या अप्रैल में या मई में एग्जाम्स होंगे, बल्कि हम सब के लिए एक बेहतरीन मौका है कि हमारे पास 6 महीनों का वक्त मिलने वाला है। सेम चीज टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए, डीएससी के लिए भी कम से कम 6 महीने का वक्त मिलने वाला है। तो जरूर इससे फायदा उठाइए। और दूसरी बात यह है कि लास्ट ईयर 2023 में कई लोग ये उम्मीद रखे थे कि हम टीचर्स का रिक्रूटमेंट ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 1 का, लेकिन कई एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए, कैंसिल हो गए। तो मायूसी की कोई बात नहीं। आज के अखबार में एक बात, बहुत अहम बात ये आई इनाडू पेपर में, वो ये बात बताया गया उसके अंदर कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग क्वालिफाई होते, उनकी खास बात यह है कि कभी एग्जाम पोस्टपोन हो गया या कैंसिल हो गया तो वो लोग मायूस नहीं होते। तो जिसके अंदर रेजिलियंस की पावर ज्यादा रहती, हालात खराब होने के बावजूद अपने आप को कंट्रोल करने की जो सलाहियत जिस बंदे के अंदर रहती, वो कामयाब उम्मीदवार है। तो कभी भी याद रखिए कि 6 महीने का वक्त है बोल के हम ज्यादा लाइट भी नहीं लेना, और 6 महीनों का ही वक्त है, या ये भी कोई अफवाह फैला दिया कि ये भी जो है कैंसिल होता या पोस्टपोन होता, तो ऐसा समझ के लाइट लेने वाले दो लोग भी जो है खतरे में रहते। तो कभी भी याद रखिए, सीरियसली तैयारी करिए, हालात को और खबरों पे तवज्जो मत दीजिए। अब यहाँ पर मेरी तरफ से 2-3 बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अपने फोन का इस्तेमाल कम से कम करिए, और रैंडम वीडियोस या इसी तरह इंस्टाग्राम के रील्स देखना, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखना, सोशल मीडिया पे अपना वक्त बर्बाद करना कम करिए। और दूसरी बात यह है कि टाइम मैनेजमेंट करिए। टाइम मैनेजमेंट का मतलब, आज के दिन मैं 8 घंटे पढ़ने वाला हूँ, 8 घंटे पढ़ने वाला हूँ, तो शुरू के 2 घंटे क्या पढ़ने वाला हूँ पहले से तय करिए। और एक एक टारगेट रख के चलिए कि 8 घंटों में मैं इतने चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्मार्ट नोट्स बनाने की आदत डालिए। और डेली बेस्ड प्लान रहना, वीकली बेस्ड प्लान रहना, और मंथली बेस्ड प्लान जरूर रहना चाहिए। और नोट्स लिखने की आदत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो और एक आखिर में सबसे अहम बात यह है कि हम लास्ट ईयर देखे थे कि एक दूसरी पार्टी इख्तिदार पे थे, बीआरएस पार्टी हुकूमत में थी। कई पॉलिसीज, कई स्कीम्स, कई बजट के इंफॉर्मेशन हम पढ़े थे। अब नई गवर्नमेंट आ गई, तो अब हम लोगों को भी जो है नए पॉलिसीज दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, बजट के बारे में दोबारा। प्रिंसिपल सेम रहेंगे, मेन मेन बातें सेम रहेंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी रहती जो जैसे ही नया बजट आता वो सब बदल जाती। लेकिन आपको फिर से दोबारा पढ़ना पड़ता, नए पॉलिसीज पे तवज्जो देना पड़ता, नए स्कीम्स पे तवज्जो देना पड़ता।
और जो बजट जो फरवरी में आता उसको दोबारा से पढ़िए और इकोनॉमी को अच्छे से स्टडी करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा। फिर से एक मर्तबा मैं आप लोगों को नए साल की मुबारकबाद पेश कर रहा हूं और साथ में ये उम्मीद कर रहा हूं कि यह नया साल हमारे लिए एक नई उम्मीद और नई कामयाबी लेकर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।